गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने नेमिंग डिस्कस की थी एल्कोहल्स की और एल्डिहाइड्स की। आज हम करेंगे नेमिंग कीटोन्स की। कीटोन्स के बाद हमारे दो फंक्शनल ग्रुप और हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। उनकी नेमिंग भी आज ही पूरी करने की कोशिश करेंगे। कल मैं आपको नेमिंग का लास्ट पार्ट करवाऊंगा जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे होंगे। मतलब एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड भी आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया, तब अपन नेमिंग कैसे करेंगे। तो वो वाली चीज मैं आपको कल करवाऊंगा। कल हमारा नेमिंग का लास्ट पार्ट है, नेमिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम हमारी बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम भी हमने 8-9 लेक्चर लगाए हैं नेमिंग पे, तो आप समझ सकते हो नेमिंग का टॉपिक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ कीटोन से। कीटोन्स के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है सीओ ग्रुप। अब दिक्कत ये है कि जब भी मैं सीओ ग्रुप लिखता हूं ना, तो मैं उसके लेफ्ट में भी बॉन्ड शो करता हूं और राइट में भी बॉन्ड शो करता हूं, जिसका ये मतलब है कि ये ग्रुप हमारा बीच में आएगा, सेंटर ऑफ द चेन में। सेंटर तो पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते, पर बीच में आएगा। इसके लेफ्ट में भी कार्बन चेन आ रही होगी और इसके राइट में भी कार्बन चेन आ रही होगी। उस केस में हम हमारी कार्बन चेन को नंबरिंग करते हैं। सीओ ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं। सीओ ग्रुप को हम नंबर 1 तो नहीं दे सकते, नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे कार्बन चेन से ही। इसको कोशिश करेंगे कम से कम नंबर देने की, 2, 3, 4 जो भी इसको मिनिमम नंबर मिल रहा होगा वो नंबर देने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई भी रूल चेंज नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रही है तो इंक्लूड कर लो। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले आएगा, सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो डाइट्राई टेट्रा, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सब रूल वैसे ही है, इनमें कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल कंपाउंड से। कीटोन सबसे सिंपल होता है 3 कार्बन के साथ। 1 कार्बन का कीटोन नहीं होता, 2 कार्बन का कीटोन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सीओ ग्रुप टर्मिनल में आ रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कम से कम कार्बन होने चाहिए 3। अब मेरा बहुत मन था कि मैं सीओ को नंबर 1 दे दूं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, पर बीच में आ रहा है तो नहीं दे सकता। फिर आप क्या करेंगे, नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि इसको लोएस्ट नंबर मिले। तो इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सकता है 2। कीटोन के लिए सफिक्स क्या लगाना होता है, ऑन। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सीओ ग्रुप है तो ऑन। 2 वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं तो ई रिमूव हो जाएगा। पोजीशन बतानी जरूरी है। तो प्रोपेन, प्रोपेन में आप सीधा इसलिए लिखेंगे क्योंकि सेकंड कार्बन पे आ रहे हैं। फिर जिस भी कार्बन पे आ रहा होता है नंबरिंग बतानी जरूरी होती है, मैंने आपको बताया था। तो इसका नाम है प्रोपेन 2 ऑन। प्रोपेनॉन पॉसिबल है, प्रोपेनॉन पॉसिबल है पर वो गलत हो जाएगा। इसी में सही मानोगे, क्योंकि प्रोपेनॉन में हमें पता है दूसरे नंबर पे ही आएगा। बाकी जो अपनी कार्बन चेन्स होती है उसमें दूसरे पे भी आ सकते हैं, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। फिर आपको नंबरिंग बतानी पड़ेगी। तो जब आप बाकी सब में नंबरिंग बताओगे तो इसमें भी बताइए, तो क्या दिक्कत है, नंबरिंग बतानी जरूरी है। और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आ गया। नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से या राइट से। मेरा मन था कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर दूं, पर फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी होता है तो इसको लोएस्ट नंबर देंगे 1, 2, 3, 4। मेन चेन में आ रहे हैं 4 कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तीसरे कार्बन पे। क्या नाम है सब्स्टिट्यूएंट का, मिथाइल। 3 मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, 2 सर नेमिंग में हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट को वो होगी प्रायोरिटी, और नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को। हाँ जी, नेमिंग में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है और नंबरिंग में हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी होती है। तो ये अपने पास अपना दूसरा एग्जांपल हो गया। सिंपल एग्जांपल्स। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। तो सपोज करो ये एग्जांपल आ गया। अब इसमें मैंने डबल बॉन्ड ओ बाहर दिखाई, इसका मतलब ये नहीं है कोई और ग्रुप है, ग्रुप तो वही है। सीओ ग्रुप मैंने कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जिसको बोलते थे कंडेंस फार्मूला, उस फॉर्म में लिख दिया। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, कहीं से भी कर लो, दोनों साइड इक्विवेलेंट चेन है। तो 1, 2, 3, 4, 5,
सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं? 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, 2 आ रहे हैं दूसरे कार्बन पे और बाकी के 2 आ रहे हैं चौथे कार्बन पे। 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेन 3-ol। अगर 10 बार सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होगा 10 बार लिखेंगे, क्योंकि आपकी नंबरिंग आपको बताएंगे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं। मुझे यहाँ पे गिनने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ गिनूंगा। 4 नंबर लिखे हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट, तो 4 ही निकलेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूएंट जितनी बार रिपीट हो रहा है जिस नंबर पे बताना पड़ेगा। तो 2 पे 2 बार रिपीट हुआ 22, 4 पे 2 बार रिपीट हुआ 44। टेट्रा प्रीफिक्स मिथाइल पेंटेन, तीसरे पे कीटोन है तो 3O। इस तरीके से नाम चलेंगे। थोड़ा सा टिपिकल करते हैं। एक बार इसी में एक बार करना, जो CH3 है ऊपर वाला जैसे सेकंड नंबर पे, वो फर्स्ट नंबर पे लगाना। हम एक बार अब पता क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन होगी, क्योंकि वो टर्मिनल पे आ गया। बीच में होता फिर आप वो छोड़ देते। तो 6 कार्बन की चेन है, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। सब्स्टिट्यूएंट 3 हो गए। सर फंक्शन ग्रुप पर क्या सकता है? फंक्शन ग्रुप के कैसे आएगा? CO था, इस साइड कार्बन चेन लगा दी, इस साइड कार्बन चेन लगा दी। फंक्शन ग्रुप पर कार्बन में तो 4 होना चाहिए, उस पे नहीं आ सकता। ठीक है जी, ये पॉसिबल। चलो एक ये एग्जांपल है, बता सिंपल सा है लेकिन ट्रिकी है थोड़ा सा। ये इसका नाम था ऑनलाइन क्लास वाली अभी रजिस्टर कर रहा हूँ, प्लीज वेट करना। Excuse me, sir. हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था कि 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए मैंने हेक्स लगाया। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन और 1 पे क्या है ऑन। मैं ये बता रहा था कि साइक्लिक कंपाउंड्स में आप कीटोन को नंबर 1 दे सकते हो, क्योंकि ओपन कंपाउंड में अगर CO आप नंबर 1 पे लेके आओगे तो बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन लगाते ही एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप इसको एल्डिहाइड थोड़ी बनने दोगे, तो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। CO फंक्शनल ग्रुप रहेगा ही तब फंक्शनल ग्रुप जब वो बीच में आ रहा होगा। तो ये एग्जांपल था, इसका नाम बताओ फटाफट। साइक्लोडाई है नहीं, 7 तो ये हो गया कार्बन। 6 है, 6 है का दोनों सेम ही है, बस वो थोड़ा पतला है थोड़ा मोटा है। सर साइक्लो सर एक तो 1 4 x साइक्लो 1 4 है नहीं डायोन हो जाएगा सर। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। डाई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, कितने कार्बन है? 6 6। हेक्स, सिंगल बॉन्ड तो 2 कीटोन आ रहे हैं ना, 1 4 डायोन। हाँ ये ये आप आगे लगा रहे हैं साइक्लो के बाद। साइक्लो x 10 1 4। तो जब आप 2 कीटोन ग्रुप ले लेंगे तो डाई ट्राई प्रीफिक्सेस चलेंगे, नंबरिंग बतानी पड़ेगी। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 और 4 दोनों पे कीटोन आ रहे हैं तो डाइयोन। इसका नाम बताओ। ये सर, एक जगह वो हो जाएगा, नंबर भी तो देने पड़ेंगे 1 2। नंबरिंग दोबारा देनी पड़ेगी।
मतलब इसमें मैटर नहीं करता, यहाँ से करता तो भी सेम नाम आता है। 2,5-ene हो जाएगा फिर साइक्लो। थोड़ा मेहनत करो यार, कॉपी पेन पे हाथ चलाओ, ऐसे नहीं करो। सर वही तो है वो है तो वही, पर वो नहीं है, कॉपी पेन पे करके देखो। इसमें 2 का e है और इधर 5 साइक्लो हेक्स हां हेक्स हेक्स इन हेक्स 2,5-e हेक्स 2,5 into 5 में आएगा। और ठीक है बोर्ड तो कर दिया है सही है डाई से है। कितने डबल बॉन्ड है? तो और यहाँ पे ये भी बोर्ड लिखा का है लगेगा सर प्रीफिक्स सर सही है सर, मैं ये दो बॉन्ड तो बतानी तो पड़ेंगी, दो आएंगे। ये मान लिया सर, एक होगा। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स। और जब एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो ए लगाती है सही हेक्सा। बोल रहा था मैं बिना उसके बोल रहा है। अब एक और पूछ लूंगा, साइक्लो हेक्सा हाँ, कोई नहीं। 2 पे और 5 पे डबल बॉन्ड आ रही है तो 2,5 डाई, दो डबल बॉन्ड है ना, डाई लगाना पड़ेगा। और 1 और 4 पे क्या आ रहा है, कीटोनिक ग्रुप, इसलिए डाइओन। तो ये इसका नाम है। जितने सिंपल कंपाउंड दिख रहे हैं उतना ही टिपिकल थोड़ा सा नाम होता है, तो प्रैक्टिस करने से आएगा। कॉपी पे करके देखोगे तभी आंसर मिलेंगे। ये सारे एग्जांपल थे हमारे पास कीटोन के। अगर इसमें कोई डाउट है तो हैंड रेस करो, नहीं तो ऐसा लिख दो फटाफट। ठीक है, कीर्ति वशिष्ठी। चलिए, तो ये थी हमारे पास हमारी नेमिंग ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स की नेमिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। कीटोन्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अब इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड के कोई वो है मतलब प्रायोरिटी वाला सिस्टम या फिर वैसे एल्कोहल इसकी कीटोन की अभी तरह? अभी सब बताएंगे, एक सेकंड। तो नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है हमारे पास COOH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और मैंने आपको ये बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो यानी कि ये हमारा किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा। अब अगर ये राजा है तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स गिना करोगे नंबर 1 इसी को दिया करोगे। आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आते ही वो ही हमेशा नंबर 1 होता है। इस ग्रुप के अंदर कार्बन आ रहा है ना, तो इसका कार्बन आप मेन चेन के अंदर काउंट किया करोगे। मतलब जो चेन के कार्बन आ रहे हैं वो प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन। सर जो नंबरिंग है वो इससे स्टार्ट होगी हमेशा इससे स्टार्ट और होगी। फिर उसी के हिसाब से लॉन्ग टर्म डिसाइड करेंगे। हाँ, इसके हिसाब से इसके हिसाब से मतलब वो इसको नंबर 1, उसके बाद आपकी चेन जितनी लंबी बन रही है बना दो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिएक्टिव कंपाउंड है। स्टार्टिंग करते हैं फिर एक कार्बन वाला एसिड, एक ही कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। तो ये बन जाएगा मिथेनोइक एसिड। ई रिमूव करके ये पहला ऐसा कंपाउंड है जिसके सफिक्स में स्पेस आ रहा है। ओइक और एसिड में स्पेस आएगा तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पेस में। नाम तो यही होता है, एसिड आप जस्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि H+ डोनेट कर सकते हैं, एसिड है। बात समझ में आई। सिमिलरली 2 कार्बन वाले का नाम क्या आएगा, इथेनोइक एसिड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में सिरका, विनेगर। तो मैंने ये पहले भी बताया था, जो किचन का नेम है वो विनेगर है, जो केमिकल नेम है वो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, घर का नाम, कॉमन नेम, और हिंदी में इसको सिरका बोल देते हैं, हिंदी की राइटिंग के लिए सॉरी। तो अगला कार्बन हमारे पास 3 मेंबर वाला प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक पे एक बार रुकते हैं। ये वही एसिड है जिस पे आज मुझे चिराग जो है बिठा रहा था, किस पे, बटर पे, यानी कि मक्खन पे।
तो मक्खन के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका जिक्र आता है, कॉमन नेम है इसको ब्यूटिक एसिड बोलते हैं, ब्यूटिक, क्योंकि बटर से मिला तो ब्यूटिक, समझ गए। पर ये घर वाला नाम है तो मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ब्यूटेनोइक एसिड जो है ये फैट्स में प्रेजेंट होता है, और जनरली कौन से फैट में, मक्खन में प्रेजेंट होता है, बटर में प्रेजेंट होता है। तो एक सिंपल फैमिली है, अभी मैंने इसमें कुछ खास किया नहीं, धीरे धीरे टिपिकल पे चलती है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अमिताभ बच्चन है, जहां वो खड़ा हो जाएगा लाइन वहीं से स्टार्ट है। तो 1 2 3 4 5 तीन में सब्स्टिट्यूएंट है 3 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एल ओइक एसिड। इसमें 1 1 लगाने वाला कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप हमेशा 1 पे आता है, तो कभी 1 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। सर और टिपिकल एग्जांपल्स पे आती है, बोलो जी। पेपर के हिसाब से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से आईबीएस नेमिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट है, बोलिए ये कार्बोक्सिलिक जो मैंने आपको 6 करवाए हैं वो 6 के 6 इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल 15 है, 15 में से 6 इंपॉर्टेंट है जो आपको करवाने के लिए, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जांपल करने हैं क्या, नेक्स्ट बोल करते हैं, चलो सीओएच का है बना रहे हैं। चलो ये एग्जांपल है, जो नीचे वाला कंपाउंड है ना, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स है, तो नेमिंग देखते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 करके देखो, मैं अपना करता हूँ, आप अपना करो। कॉम्प्लेक्स वाला रूप दोबारा अभी करूंगा, बता दूंगा। हमने क्या किया, हमने 7 कार्बन की चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली। वो हमें पता ही है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी थी, तो स्ट्रेट चेन सिलेक्ट होगी। अब एक बार ध्यान से सुन लो, कॉम्प्लेक्स वाला रूल दोबारा बता रहा हूं, और बाकी जो नेमिंग के रूल है वो भी एक बार दोबारा रिपीट हो ही जाएंगे। हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम इकट्ठे करने हैं। 4 पे आ रहा है मिथाइल, 6 पे आ रहा है नाइट्रो, 4 पे आ रहा है मिथाइल, 6 पे आ रहा है नाइट्रो, और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है ये। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान से सुन लो सौरभ। जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अब ये 3 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में, इन तीनों में से मेन चेन के साथ कौन सा अटैच है, बीच वाला। जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच होता है आपा ने उसी को नंबर 1 देना है। अब ये नंबर 1 है, तो या तो नंबर 2 इसको मिलेगा या नंबर 2 इसको मिलेगा। किसको दूं, किसी मर्जी को दे दो, दोनों CH3 हैं। चलो कार्तिक ने बोला इसको, तो इसको। अब ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन हो गई, सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट के कौन से कार्बन पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट के कौन से कार्बन पे, फर्स्ट। तो इसका नाम है 1 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम क्या आएगा, इथाइल। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया 1 मिथाइल इथाइल। ये सारा ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, मेन चेन के 4th नाम ब्रैकेट में। बात समझ में आ गई, दोबारा बता दूं। हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूएंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को नंबर 1 मानना होता है जो मेन चेन के साथ अटैच है। उसके बाद आप अपनी नॉर्मल नंबरिंग करो, नॉर्मल नंबरिंग करिए। 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, उनके ऊपर 1 कार्बन का और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो ये कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, नंबर 1 पे। 1 मिथाइल और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या आएगा, इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट को आप एल्काइल ही बोलते हो ना, तो 2 कार्बन वाला तो इथाइल ही बोलेंगे। 1 मिथाइल इथाइल कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, मेन चेन के चौथे कार्बन पे, तो वो कार्बन। इनका नाम हमेशा ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में, जो भी आप बोलते हो। तो ये सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अब इन तीनों का नाम, ये सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन का नाम क्या था, इथाइल, तो ये ई से स्टार्ट माना जाएगा। ई एम और एन, तो नाम आएगा 4 1 मिथाइल इथाइल, 4 मिथाइल
6 नाइट्रो, अभी सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए, 7 कार्बन है तो हेप्ट, मल्टीपल बॉन्ड है तो ए हेप्टा, 2 पे और 5 पे 2,5 डाई ओइक एसिड। अच्छा वही कैसे, अच्छा वन लगाना जरूरी नहीं है, वन पे ही आता है। तो ये हमारा छोटा सा नाम हो गया इस कंपाउंड का। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो यस सर लिखो। सर ये थोड़ा पंगा ही है, कॉम्प्लेक्स वाला, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर आप गिनती के 3 एग्जांपल कर लोगे ना सही, मतलब प्रैक्टिस करके, फिर आपको सबसे आसान काम लगेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे तब तक मुश्किल काम है। सर और गिनती के 3 एग्जांपल करने हैं। सर आज आप एग्जांपल भेजना मतलब वाइड हुआ, भेजना मतलब वाइड रहेगा। उसके लिए मैंने एक बात बताई हुई है, अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है ना, वो बता दूंगा, फिर याद रखना। चलो, तो ये था हमारे पास हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का मुश्किल नाम। अब साइक्लिक कंपाउंड्स पे आ जाते हैं। खूनी तेरे पे मच्छर क्या केस पड़े थे ये ज्यादा। सर ये मत बढ़ाओ सर। नहीं बना रहा, नहीं बना रहा। हाँ जी, छह कार्बन है तो हेक्सेन, 7 तो है, लेकिन ये वाला नहीं, साइक्लिक कंपाउंड है। इसके लिए आपने वही कैसे लगा दोगे प्रीफिक्स। सर अब इसमें पता क्या होता है, ये वाला कार्बन जो है काउंट करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कार्बेल्डिहाइड। इसका नाम पता क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इसके लिए आप अल वर्ड भी लगा सकते हैं। वैसे इसके लिए क्या करते हैं, वैसे ओलिक एसिड चल जाता है, पर आप पूरा भी लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप ये वाला कार्बन एक चैन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे तो फिर नाम पूरा लिखना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ये सही माना जाता है, गलत नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारे साइक्लिक वाले एग्जांपल हो सकते हैं। बाकी इसके बारे में जो प्रॉपर नेमिंग है वो फिर मैं आपको बाद में करवाऊंगा, क्योंकि जब ये ग्रुप बाहर आ जाते हैं तब इनकी नेमिंग हल्की सी चेंज हो जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग हो जाएगी। लास्ट हमारे पास आ गए हैं अमाइन्स। तो लास्ट टॉपिक है अमाइन्स का। कल मैं सभी फंक्शनल ग्रुप मिक्स कर दूंगा और उसके बाद आप देखेंगे किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम। कल वाला टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक है, नेमिंग हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। अगले चैप्टर में, इसके बाद एक और चैप्टर और उसमें नेमिंग नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस है। नेमिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कंपाउंड कौन से पढ़ने हैं अपने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जिसकी नेमिंग अपन यहाँ पे कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं। लास्ट हमारे पास आ गया है नेमिंग ऑफ अमाइन्स। आंसर पूरा कर दिया। चलो, तो नेमिंग ऑफ अमाइन्स में फंक्शनल ग्रुप है NH2, सफिक्स कौन सा ऐड करोगे, अमाइन। ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये मिनिमम प्रायोरिटी वाला है। मिनिमम प्रायोरिटी का मतलब ये है कि ये नंबर 1 की डिमांड नहीं करता। नंबर 1 मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर नंबर 1 नहीं भी मिलेगा तो ये मिनिमम नंबर से काम चला लेगा। 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, डबल बॉन्ड को पहले नहीं देखना, पहले ग्रुप पे देखते होते हैं, और ये नंबर 1 पे आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये ठीक है ना। तो चलो, कीटोन के जैसे, अल्कोहल के जैसे, दोनों सेम है। अल्कोहल में भी यही था, प्रोपेन 1 और प्रोपेन 2 और 1 पे ऐड 2 पे जरूरी नहीं है। सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे, मीथेन अमाइन, और भी बता देता हूँ फिर, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड बहुत है। नहीं प्लस 2 में आ जाएगा, एमएससी की क्या हो गया, एमएससी की होती है तभी यहाँ पे खड़े हैं, तो कोई खड़ा होता है। तो एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और NH2 के लिए क्या लगाओगे, अमाइन, तो मीथेन अमाइन। सिमिलरली 2 कार्बन के लिए
इथेनमाइन, नाम ही बिगाड़ देता है। इसका नाम प्रोपेनमाइन। सिंपल सिंपल कार्बन चेन, 1 मेंबर, 2 मेंबर और 3 मेंबर। फिर इससे थोड़ा आगे चलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लाने शुरू करते हैं। ये लो, तो नंबरिंग जो है वो कहां से करेंगे आप? राइट से, क्योंकि दोनों पर डबल बॉन्ड दोनों है। 5 पे 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, पर तीनों अलग हैं। तीनों अलग है तो क्या चूज करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बी फॉर ब्रोमो, एफ फॉर फ्लोरो, एम फॉर मिथॉक्सी और एम फॉर मिथाइल। मिथॉक्सी और मिथाइल में से पहले कौन आएगा? एक है मिथॉक्सी और दूसरा है मिथाइल। मिथॉक्सी तो सेम है, समझ नहीं आता है। मिथॉक्सी सेम है, वो पहले आता है, वाई बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है ना? तो ओ वाला पहले आएगा, इसको प्रायोरिटी देंगे। क्या नाम आएगा? 5 ब्रोमो, 5 फ्लोरो, 5 मिथॉक्सी, 3 मिथाइल, 5 कार्बन तो फ्रेंड, 1 इथाइल और 1 अमाइन। तो ये इसका नेम आ गया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। वास्तविकता से कुछ भी लेना नहीं है, फिजिक्स में तो काम आएगी, करनी पड़ेगी, क्या इलाज है? हाँ जी, साइक्लोपेंटेनमाइन। साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे अमाइन होगा तो अमाइन। सही है, और देखते हैं कुछ। अरे हाँ जी, करो फिर। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, मेरा मन पता क्या था? मेरा मन ये था कि मैं इस डबल बॉन्ड को लीस्ट प्रायोरिटी दूं, देनी भी चाहिए, पर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, नेमिंग गलत हो जाती है। क्योंकि जब आपने 1 नंबर इसको दिया तो इस कार्बन की डबल बॉन्ड को आपने कंसीडर नहीं किया। ये डबल बॉन्ड दूर है, ये डबल बॉन्ड पास है, आप इसको प्रायोरिटी देंगे। इसलिए नंबर ये जो पास है उसको अपन नंबर देंगे ना। ये मैं चौक से बोल रही। हाँ चलो करो फटाफट। कितनी गलती मिलते नहीं होते, कर जाते चोरी होती है। कोई कंपटीशन नहीं है, आराम से करना। कंपटीशन में नंबर बनाना जरूरी नहीं होता, सही करने जरूरी होते हैं। सही करोगे तो ठीक रहेगा, नंबर बनाना कुछ नहीं होता। आपका पेपर पहले पास का मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर सही हुआ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। 4 फ्लोरो, 3 मिथॉक्सी, साइक्लो हेक्सा, 2 5 डाई 1 अमाइन। तो ये इसका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हो। आज भी भेजूंगा एग्जांपल्स की, क्योंकि सारे एग्जांपल्स हमने कवर कर लिए। तो अब कोई भी बुक में एग्जांपल मिले आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो बुक से आपको खींच के भेजेंगे। कल मैं आपको करवाऊंगा जब मल्टीपल फंक्शन ग्रुप आ रहे होंगे उनके लिए भी। थैंक यू।